नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्म, भाग्य और बुद्धि में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, या यूँ कहें कि इन दिनों में सबसे प्रधान कौन है, या कौन ज़्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये एक प्रेरणादायक प्रसंग है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक रोज़ स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया और आपस में बात शुरू हुई, जो कि आगे विवाद में बदल गया कि आखिर हम तीनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है कि मैं महान हूँ और बुद्धि बोलता है कि मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और अब समय के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वहाँ से होकर नारद जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि इन तीनों के विवाद को सुनकर वो उनके पास आ पहुँचे और नारद मुनि ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रही है। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूँ। एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का अच्छा विकास होगा, वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ एक लकड़हारे को देखा। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। वो जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने इस परीक्षा के लिए ये लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा, वही हम तीनों में से महान होगा और ये बात फिर सभी को माननी होगी। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म उस लकड़हारे के अंदर जाके समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ियां काट दी और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह रोज़ उतनी ही लकड़ियां काटता था जितना कि उसके हाथों में आसानी से आ जाए। फिर वो पुनः से पहले के भांति ही उतनी ही लकड़ियां लिए बाजार गया जितने उसके हाथ में आई और वह बाजार जाकर पहले की ही भांति लकड़ियां को बेचकर लाया और उसे उतने ही पैसे मिले जितना मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वो 7 दिन इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काटता था, पर हाथ में आने भर के ही लकड़हारा बाजार में ले जाकर बेच लाता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे कि एक ही पल में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। तब एक एक करके इतने सारे पैसे आने के बाद वो इधर उधर फुजिल खर्च करने लगा और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया था, पर ज्ञात अर्थात बुद्धि कर्म तो थी उन पैसों को सही इस्तेमाल में लगा सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था और वो बहुत ही आलसी हो गया था। धीरे धीरे करके वो सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पहले वाली स्थिति में ही आ पहुंचा और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया और भाग्य स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि कर्म, तुम भी उस व्यक्ति के पास गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क कर गया। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान का आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही
धारदार करवाया और फिर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। जब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटना शुरू किया और बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो ज़मीन पर गिर गए थे वो पीस लिए और सब लकड़ियों को आपस में बांध की गठरी बना डाली। कुछ बड़ी लकड़ियों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर कि वो बांधे हुए लकड़ियों के गठरे को रखकर उससे खींचता हुआ बाजार ले जा सके। फिर वो सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच डाला, जिससे उसको उस दिन रोज से ज़्यादा पैसा मिला। तब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। वह फिर लकड़ी काटने गया। तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह लकड़ी काटने लगा और फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वो दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन से ज़्यादा पैसे मिले। फिर वो लकड़हारा रोज ऐसा ही करता गया। एक ही बार में ढेर सारी लकड़ियाँ काटता, पटरी पर रख कर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में लकड़ियों को बेच आता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। और इस प्रकार वो लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़े पैसे वाला हो गया और पहले से अमीरी की तरफ चल दी। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वो वापस स्वर्गलोक पहुंच गया और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में बात करने लगे। फिर उसी समय वहां उन तीनों का फैसला करने नारद जी उपस्थित हुए और नारद मुनि ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर तीनों ने उन्हें सारी बात बताई। तब नारद जी ने कहा कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो तीनों कर्म, बुद्धि और भाग्य का होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो सफलता में रुकावट पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।